तो एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इसके हम 8 पार्ट्स हैं, इसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। ठीक है, और स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड करना है हमने इसका। ठीक है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइज स्क्वायर रूट फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। फर्स्ट पार्ट है स्क्वायर प्लस 4x+4। क्वेश्चन में हम क्या लिख लेंगे, हम अपने पास x² + 4x+4 लिख लेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसका हमने स्क्वायर रूट करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। अगर हम देखें तो x का होल स्क्वायर है, ये x हमारे पास a है तो इसका हम x² ले लेते हैं। ठीक है, प्लस b जो है वो हमारे पास 4 है, क्योंकि 2 2 4 होता है, तो b जो है उसका हम स्क्वायर लेते हैं 2 स्क्वायर। अब हमें +2ab बनाना है, तो हमने +2a जो है वो हमारे पास x है। ठीक है, और b जो है वो हमारे पास 2 है, और ये आ गया। ठीक है, ये 2ab बन गया, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो इससे अगेन हमारे पास 4x आता है। ठीक है, तो x² + 4x+4 हम इसी तरह लिखते हैं। अब स्टूडेंट्स इसको ये a+b होल स्क्वायर की इक्वल है, a हमारे पास x है और b की जगह हम 2 लिख देते हैं होल स्क्वायर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या करते हैं, टेकिंग हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हम क्या कर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो हम बोथ साइड पे क्या कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। यहाँ पर स्क्वायरिंग कर लेंगे तो x² + 4x+4 आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर अब स्टूडेंट्स x+2 का हम होल स्क्वायर ले लेंगे, तो स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इसको हम इसी तरह लिख देंगे। ठीक है, इसका जो हमारे पास रूट है ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, तो यहाँ पर प्लस माइनस में हमारे पास x+2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड आंसर है। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सेकंड पार्ट है स्क्वायर रूट फाइंड करने का, एक्सरसाइज 6.3 का सेकंड पार्ट है। अब ये हमारे पास इसको हमने कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। क्वेश्चन में हम क्या लिख लेते हैं, हमारे पास x + y होल स्क्वायर है, ये हमारे पास इसको a कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास दरमियान की टर्म होगी और 9। अब फ्रेंड्स x + y जो है ये कंप्लीट अंदर की टर्म हमारे पास a है, तो इसको हम a कंसिडर करेंगे, मतलब ये a² हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें b² जो है वो हमारे पास 9 है, क्योंकि 3 को अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 3 का स्क्वायर 9 आता है, तो ये जो 9 है ये हमारे पास b² है, तो इसको हम 3 का स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, अब 2ab जो टर्म है +2 जो है a जो है वो हमारे पास x + y है। ठीक है, और जो है b हमारे पास 3 है, तो अगर हम इन सेंटर वाली टर्म को मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे पास 6x + y ही आएगा। ठीक है, तो x + y होल स्क्वायर को हम इसी तरह लिख देते हैं, +6x + y आ जाएगा, +9 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया, तो ये हमारे पास किसकी इक्वल होता है, a + b होल स्क्वायर का। यहाँ a हमारे पास x + y है वो हम लिख देते हैं, प्लस b जो है वो 3 है, 3 होल स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होगा, अब इसकी स्क्वायरिंग हो गई कंप्लीट, अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड्स हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाता है। ये हमारे पास क्वेश्चन है x + y होल स्क्वायर +6x + y +9। अब यहाँ पर इसका हम स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, तो x + y +3 होल स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इसी तरह लिख देंगे अपनी जगह पर, +6x + y +9 को। ठीक है, यहाँ पर 9 इज इक्वल टू हमारे पास, ठीक है यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स इसमें, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, +-x + y +3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जो है वो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास सोल्यूशन में, x² y² - 8xy + 16। इसको भी हमने टेकिंग स्क्वायर रूट फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट लेना है, तो उसकी स्क्वायरिंग करनी है सबसे पहले। तो x² y² जो है वो हमारे पास क्या है, इसको हम a कंसिडर करेंगे, क्योंकि इसका होल स्क्वायर अगर हम ले लें तो x के ऊपर भी स्क्वायर है, y के ऊपर, तो इसका हम होल स्क्वायर ले सकते हैं। ये एक्स वाई जो है ये a कंसिडर होगा। ठीक है, अब 16 जो है इसका भी हमारे पास स्क्वायरिंग आती है, 4 4 = 16, तो हमारे पास 4 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये हम लिख लेंगे। और हमें क्या चाहिए, -2ab, ये a² + b² -2ab, -2 जो है वो हमारे पास a जो है वो x y है। ठीक है, और b जो है वो हमारे पास 4 है, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो यही टर्म हमारे पास मिल जाएगी। तो हम क्वेश्चन हम लिख लेते हैं -8xy + 16, इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं कि एक्स वाई होल स्क्वायर -2xy 4, ये हमारे पास जो है वो कंप्लीट एक स्क्वायर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इसी तरह लिख लेंगे जो क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, x y + 16,
नेक्स्ट स्टेप में एक्स वाई स्क्वायर, तो ये ए माइनस बी होल स्क्वायर है, तो ए हमारे पास एक्स वाई है और माइनस बी जो है वो हमारे पास 4 है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ये हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, यहाँ पर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं बोथ साइड पे, तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो इसके ऊपर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 16 आ जाएगा, इज इक्वल टू इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो एक्स वाई माइनस 4 होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको हम टर्म को इसी तरह लिखेंगे एक्स वाई प्लस 16, यहाँ पे अगर हम स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दें तो एक्स वाई प्लस माइनस माइनस 4 जो है ये हमारे पास इसकी जो है वो स्क्वायर रूट आ जाएगा। स्टूडेंट्स हमारे पास इसका 4 पार्ट जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, तो स्टूडेंट्स इसमें हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, हम यहाँ पर एक्स प्लस वन बाई एक्स होल स्क्वायर जो है इसकी जगह पर यहाँ पर स्क्वायरिंग नहीं मौजूद। ठीक है, तो हम इसका स्क्वायर यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो है हम इसकी स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x1 बाई एक्स प्लस 18 है। ठीक है, तो सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या करेंगे, ये ए स्क्वायर हमारे पास है, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर है ये हमारे पास, और प्लस 2ab है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने इसको बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो है वो ये एक्स स्क्वायर है प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर है, ये हमारे पास एक्स है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्लस 2ab हमें चाहिए, तो 2x 1 बाई एक्स लिख देंगे और यहाँ पर माइनस 2x 1 बाई एक्स लेंगे, क्योंकि हम इसको कंप्लीट करने के लिए कोई टर्म खुद से नहीं लिखेंगे बल्कि ऐड भी करेंगे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है, बाकी ये वाली टर्म हम अपनी जगह पर लिख लेंगे जो कि है माइनस 8x प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है, और प्लस 18। ठीक है, इसको हम अपनी जगह पर लिख लेंगे। अब हम देखेंगे ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमारे पास बनता है। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ये हमारे पास होल स्क्वायर की इक्वल हो जाएगा। स्टूडेंट्स इससे एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, -2 नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल कर लेते हैं, -2x 1 बाई एक्स है। ठीक है, -8x प्लस 1 बाई एक्स, ये हमारे पास स्टेप था, प्लस 18। ठीक है, यहाँ पर कैंसिल नहीं करते बल्कि नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल करेंगे, यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये इस वाली टर्म से कंप्लीट स्क्वायर बन गया। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये -2 है तो यहाँ आकर प्लस 18 के साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर ये प्लस 18 है तो यहाँ पे -2, ये वाला -2 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पर 1 प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, -8x प्लस 1 बाई एक्स हो जाएगा, प्लस 18 -2, तो 18 में से 2 माइनस किया तो प्लस 16 आएगा। अब स्टूडेंट्स ये 16 हमारे पास एक कंप्लीटिंग होल स्क्वायर बनता है, 4 4 ज़ा 16। अब हमारे पास x प्लस 1 बाई एक्स है, ये कंप्लीट a है हमारे पास, तो x प्लस 1 बाई एक्स को हम a कंसिडर करेंगे। ठीक है, a स्क्वायर हो जाएगा, और ये 16 जो है ये 4 है, ये b इसको कंसिडर करेंगे 4 को। ठीक है, -2a जो है वो x प्लस 1 बाई एक्स है, और b जो है वो हमारे पास 4 है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास यही टर्म दोबारा बनेगी, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी होल स्क्वायर, a जो है वो x प्लस 1 बाई एक्स है, ये पूरा a है, और माइनस b जो है वो 4 है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया। अब हम क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं जो कि हमारे पास है, अगर हम स्टूडेंट्स इसका अब हमने स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड्स पे हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पे भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं जो कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 18। ठीक है, इस पे भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, इज इक्वल टू ये जो x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये हम इसी तरह नीचे लिख लेंगे, इसका प्लस माइनस करके इसको लिख दें, क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 4 जो है ये हमारे पास इसका जो है वो रिक्वायर्ड आंसर जो है वो आ जाएगा।